भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और वहां पर बताया यया प्रयुक्त्या चेष्ट्या राजयक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार के दवाइयां लेने पर भी जो रोग ठीक नहीं होते हैं, आरोग्यार्थी, आरोग्य चाहने वाला व्यक्ति वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते। और अथर्व वेद में भी यज्ञ चिकित्सा का वर्णन जो मिलता है, वहां पर भी विशेष रूप से बताया यदि क्षितायुर यदि वा परे तो यदि मृत्योरंतिकम नित एव तमाहरामि निरतेर अस्पार्शमेनम सतसारदाय। जब व्यक्ति की आयु बढ़ चुकी है, धातु ये क्षीण हो चुके हैं, उनके प्राण क्षीण हो चुके हैं, अब मौत सामने खड़ी हुई है, मृत्यु सामने दिख रही है, तमाहरामि निरतेर अस्पार्शमेनम सतसारदाय, वहां से भी मैं बाहर लेकर के आता हूं और 100 साल की निरोग आयु प्रदान करता हूं यज्ञ चिकित्सा के बारे में। जो प्राण क्षीण हो चुके हैं, धातु ये क्षीण हो चुके हैं, शरीर पूरा क्लेश हो चुका है, अब इसे गोलाई में घुमाए। ऐसे ही आयुर्वेद ग्रंथों में अलग अलग जगह आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शान्त्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमन के लिए जिन जिन औषधियों का, जड़ी बूटियों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हीं औषधीय जड़ी बूटियों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विद्या है, यज्ञ विद्या, यज्ञ चिकित्सा। और आपको जो मैंने बताया ना, आज वर्ल्ड में, दुनिया में पहली बार परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में PRI पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर कई सारी अलग अलग रिसर्च की गई और उस रिसर्च के परिणाम स्वरूप जो हमारा सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट आहार होता है वायु, उस वायु के माध्यम से मेडिसिनल कंपोनेंट्स को लेने की अनमोल साइंटिफिक विद्या, देवीय चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा पद्धति जो विशेष रूप से आयुर्वेद के अंदर वर्णन है, उसको आज अनुसंधान एविडेंस के आधार पे ये 11 प्रकार की अलग अलग हवन सामग्री है, दुनिया में पहली बार काम हुआ। हम जब मॉडर्न मेडिकल साइंस में दवाइयां लेते हैं ना, उन दवाइयों के आधार पे ऐसे कीजिए, लंबे गहरे श्वासों के साथ लंबा गहरा श्वास भरना और छोड़ना। कहने का अभिप्राय है कि हम जो 24 घंटा श्वास लेते हैं, सबसे ज्यादा जो हमारा आहार है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा आहार है, जिसके बिना 2 मिनट भी जीवन नहीं चल सकता है, उस वायु के अंदर अग्नि प्रदीप्त करके अलग अलग जड़ी बूटियों की आहुति दे करके और उस वायु को मेडिकेटेड करना और उसमें रहना, उसमें प्राणायाम करना, उसमें योगाभ्यास करना, तो बड़ी बड़ी बीमारियां भी हमारी शांत होती हैं, दूर होती हैं, नष्ट होती है। अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसलिए इस प्रकार से ये जो यज्ञ हम करते हैं, उसमें अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करते हैं। जैसे ये पित्तेष्टि हवन सामग्री है। पित्तेष्टि हवन सामग्री जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी है, जलन होती है छाती में, बहुत फोड़े फुंसी कील मुंह से निकलते हैं, या फिर बालों का जड़ना, बालों का सफेद हो जाना असमय में ही, इस प्रकार के जितने भी पित्तज रोग हैं, उन सभी पित्तज रोगों के लिए पित्तेष्टि हवन सामग्री से हवन करने पर विशेष आरोग्य लाभ होता है। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो हमने ये हवन किया ना, हवन करने के बाद जो राख, भभूत, ऐश, विभूति बोलते हैं ना, जो बच जाती है, कहते हैं ना केला खाया फिर छिलका क्या करते हैं, फेंक देते हैं ना, ऐसे ही ये जो हम यज्ञ कर रहे हैं, हवन करते हैं, तो हवन करने पर जो द्रव्य डाले उसके तो इतने सारे लाभ मिले ही मिले। अब जो ऐश, राख, भभूत जो बच गई हैं, उस भभूत का, दोनों पैरों को सीधा रखिए, दोनों हाथों को ऐसे सीधा रखिए और ऐसे लंबा गहरा श्वास भरते हुए पीछे जाइए
और लंबा गहरा श्वास छोड़ते हुए आगे आइए, ऐसे चालासन कीजिए सब, ऐसे लंबे गहरे श्वासों के साथ। तो मैं आपको बता रहा था कि हम जो ये राख भभूत एश जो हम हवन करने के बाद बच जाती हैं, अभी एक रिसर्च हुई, अनुसंधान हुआ कि हमारा जो शरीर होता है ना, उसके अंदर 70% से अधिक पानी होता है। और वो जो हम पानी पीते हैं, उस पानी को यदि हम अल्कलाइन करके, क्षारीय करके यदि पीते हैं, तो हमारा पूरा शरीर क्षारीय रहेगा। और क्षारीय शरीर में, अल्कलाइन शरीर में कोई रोग होता नहीं है। अब क्षारीय शरीर करने के लिए जो, एक तो मैंने कहा ना, अग्नि के अंदर आहुतियां दो तो वायु ही ऐसी बन जाएगी, उस वायु को लेने से ही बॉडी अल्कलाइन होगी, तो कोई रोग नहीं होगा। उसके साथ साथ एक दूसरा और महत्वपूर्ण विशेष लाभ होता है, हम जो पानी पीते हैं वो हमारे शरीर का 70% हिस्सा होता है। तो वो जो पानी पीते हैं, उस पानी को ही हम अल्कलाइन करके पी ले। आज मल्टीनेशनल, अपोजिट दिशा में घुमाइए, अपोजिट दिशा में घुमाइए, आज मल्टीनेशनल कंपनियां पहले लोगों के घरों में आरओ मशीन लगवा दी है, अब लोगों के घरों के अंदर अल्कलाइन वाटर के मशीन लगवाते हैं। क्यों? कि भाई अल्कलाइन वाटर पियो, बॉडी अल्कलाइन रहेगी, असमय में जूरिया, चमड़ी कमजोर नहीं होगी, युवा रहोगे, बाल सफेद नहीं होगा, बाल नहीं जड़ेगा, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द ये नहीं होगा। ऐसे 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 5-10 ऐसे जो कॉमन रोग होते हैं ना, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये सारे नाम बता देते कि ये रोग होंगे नहीं, ये पानी पियोगे। अब लोगों को ऐसा लगता है, और वो 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है। कितने की आती है? वैसे 1 लीटर पानी लेने जाओ तो 80 रुपया से 200 रुपये लीटर आता है, और मशीन 3.5 लाख रुपए की आती है अल्कलाइन वाटर की। और आज लोगों को ऐसे समझा करके उनके घरों में लगा रहे हैं। आपको एक ये छोटा सा, जिन्होंने 1100-2000 रुपए का हवन कुंड खरीद लिया, आप समझिए आपने अपने घर के अंदर अल्कलाइन वाटर करने की 3.5 लाख रुपए की मशीन लगा ली। ये यज्ञ करने के बाद जो भस्म बचती है, एक चुटकी भस्म 1 गिलास पानी के अंदर डालिए, जो 3.5 लाख रुपए की मशीन अल्कलाइन वाटर करके देती है, एक चुटकी भस्म करके देगी। इतनी बड़ी बात, पानी अल्कलाइन हो जाता है। और अल्कलाइन के साथ साथ उसके अंदर जो हड्डियां जिनकी कमजोर होती है ना, घुटने आदि कमजोर हो जाती है, तो कैल्शियम की हमें आवश्यकता होती है, वो कैल्शियम भी वो पानी में आता है। कैल्शियम, रक्त अल्पता हो जाती है, शरीर कमजोर है, क्लीश है, आयरन की आवश्यकता होती है, तो इसके अंदर कैल्शियम के साथ साथ आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये जो खनिज चाहिए वो खनिज भी इस पानी के अंदर आ जाते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि जो यज्ञ की भस्म होती है ना, छोटा सा कपड़ा रखा, पतला सा, पतले से कपड़े में 2-4-5 चम्मच भस्म डाल करके उसको, पोटली को बांध दिया, और उसको जो हम दिन भर, मान लो कि 1 मटका पानी पीते हैं, तो वो रात को धो करके पानी भर लिया, उसके अंदर ये पोटली को डाल दो, रात भर वो पोटली पड़ी रहेगी उस पानी में, सुबह में निकाल करके 1-2 बार ऐसे निचोड़ दो, और ये पोटली को निकाल दो, इसी पानी को पियो। आपने ये छोटा सा हवन कुंड लगा दिया, तो 3.5 लाख रुपए की अल्कलाइन वाटर करने की मशीन लगा दी, आपकी पूरी बॉडी अल्कलाइन रहेगी और कोई रोग शरीर में होगा नहीं। तो ये खाली ये पानी प्रयोग करने से इतना बड़ा लाभ होता है, तो ये बहुत विशेष चीज होती है। दोनों हाथों को सीधा करके, उंगलियों के लिए, हाथों के लिए विशेष कुछ सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास हम करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये भस्म का भी विशेष लाभ उठाइए आप। ये भस्म को फेंक मत देना, इतना लाभकारी है। जो खेती करते हैं ना, तो जो खेत में पानी देते हैं, वो पानी के अंदर डाल दिया, वो पानी उसके साथ जाएगा खेत के अंदर, वो भी लाभ करता है। जो कीड़े आदि लग जाते हैं फसल में ऊपर, तो इसको मान लो कि 10-20 लीटर पानी लिया, एक ड्रम पानी लिया, उसके अंदर भस्म डाल दिया, 1 दिन 2 दिन पड़ा रहने दिया, 1-2 बार हिला दिया बीच में, बाद में जब नीचे बैठ जाता है उसको छान करके उस पानी का छिड़काव कर दो, सारी प्रकार की फसलें अच्छी होगी और कीड़े आदि भी नहीं लगेंगे। ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है भस्म का पानी। और ये जो भूमि होती है ना, उसको उर्वरा बनाता है, उसके एक्टिव कंपाउंड्स को ग्रो करता है, कार्बन की मात्रा को बढ़ाता है, पेड़ पौधे के एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है। माने कृषि के लिए भी बहुत ज्यादा लाभकारी होता है और अपने लिए भी। और जिनको बहुत एसिडिटी होती है ना, बहुत ज्यादा जलन होती है, एसिडिटी होती है, तो ऐसी जो समस्या होती है तो उनको दवाइयां तुरंत लेनी पड़ती है। इनो से लेकर के अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेते हैं ना, कुछ लेने की जरूरत नहीं है। ये भस्म को थोड़ा पीस करके, खरल करके रखो,
जब ऐसी बहुत एसिडिटी, बहुत गर्मी, बहुत ज्यादा पसीना और ये सारी चीज हो रही है, थोड़ा सा पानी में वो भस्म 1 चम्मच मिला करके पी जाओ, तुरंत समाधान। ये है यज्ञ चिकित्सा, ये है होम चिकित्सा, ये है अग्निहोत्र चिकित्सा। तो इस प्रकार से करने से इसमें हमें विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसलिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ी थेरेपी है, बहुत बड़ी चिकित्सा है, यज्ञ चिकित्सा है। भस्म का प्रयोग और अलग अलग चीजें, तो ये सारे सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हुए, सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, ये छोटी बातें नहीं है। ये हमारे जीवन में यदि छोटी सी चीज को हमने ऐड कर लिया, अपना लिया, तो संपूर्ण परिवार के आरोग्य के लिए एक बहुत बड़ी विशेष रूप से लाभ देने वाली यह पद्धति प्रक्रिया है यज्ञ। इसलिए देव पूजन भी है, ईश्वर की आराधना भी है, सारे अशुभ अदृष्टों से भी बचाते हैं, प्रारब्ध जनित दोषों से भी बचाता है, और उसके साथ साथ हमारा ट्रीटमेंट, हमारी चिकित्सा भी करता है। ये पर्यावरण का भी पोषण संवर्धन करता है। एक छोटा सा 5-10 मिनट का कर्म इतने सारे लाभ देता है। ये छोटा कर्म नहीं, इसलिए इसको कहा गया श्रेष्ठतम कर्म। क्या कहा गया? यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। मेरे साथ बोलिए, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म, सबसे श्रेष्ठतम कर्म है। तो इसलिए अपने घर में आज संकल्प लेकर के जाओ, थोड़ी सी अग्नि प्रदीप करके, कुछ नहीं आता तो 11 गायत्री मंत्र की आहुतियों से जरूर हवन। और सामग्री जड़ी बूटियां भी विशेष अपने खेतों के अंदर पाई ही जाती है ना। यहाँ आप तो खेतों में रहते हैं ना, तो जो अलग अलग जड़ी बूटियां खेत खलिहानों में पाई जाती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। चावल, चावल बहुत बड़ी चीज है। और ये काले तिल, चावल काले तिल तो मिल ही जाते होंगे, बस उसको ले लो, उसकी आहुति। बीमार हो तो फिर रोगानुसार हवन सामग्रियां ले लो। बीमार होने पर रोगानुसार अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग कर सकते हैं हम। अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियों का प्रयोग। ये अपने आप में इसके साथ, तो ये अलग अलग बहुत सारे प्रकार के, दूर लगा आवाज का, दूर लगा। तो ये यज्ञ के साथ योग करते हैं तो उसका विशेष लाभ। और देखो, रोगानुसार आप यहाँ जो आज आए हैं बीमारी के हिसाब से जानने के लिए, तो बीमारी में अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग, अब गर्दन को ऐसे गोल घुमाइए, जैसे मैंने कहा ना पित्तेष्टि, ऐसे ही अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग सामग्री। ये देखिए मेधेष्टि हवन सामग्री, जितने मस्तिष्क से संबंधित रोग होते हैं ना, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन, नींद ना आना, या अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं मस्तिष्क संबंधित, अपोजिट दिशा में घुमाइए, तो उन सारे रोगों के लिए विशेष करके मेधेष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं। और मेधेष्टि से हवन करने के उपरांत हम विशेष रूप से उसमें प्राणायाम, योगाभ्यास आदि करते हैं। रिलैक्स। अब सीधे बैठिए। अब हम थोड़ी देर के लिए कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। थोड़ी देर कपालभाति कीजिए और कपालभाति के साथ देखिए अब हम समापन की ओर आगे जा रहे हैं। और कुछ आपको रोग विशेष के लिए कॉमन रूप से हम सबको कैसे आरोग्य दे सकते हैं वो बताएंगे, और उसके उपरांत हम आपको जो विशेष प्रॉब्लम होगी उसके अनुसार भी इसको लेंगे। तो देखिए, सामान्य रूप से कॉमन एक में, जैसे मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग हैं, या मस्तिष्क को पोषित करने के लिए, स्ट्रॉन्ग सशक्त बनाने के लिए जो न्यूरोप्रोटेक्टिव कंपोनेंट होते हैं, डिजनरेट हुए सेल को रिजनरेट, पुनर्जीवित करने के लिए जो कंपोनेंट चाहिए, तो मेधेष्टि से हवन कीजिए। मेधेष्टि से हवन करने के बाद उत्पन्न धूम्र के अंदर बाद में अग्नि के ऊपर गुगुल और मेधेष्टि हवन सामग्री और थोड़ा सा घी मिला करके अंगारों के ऊपर डाल दिया और उसकी हल्की हल्की धुनी कर दिया। बाद में वो धुनी चलती रहेगी, उसमें फिर प्राणायाम योगाभ्यास कीजिए। जितने भी मस्तिष्क संबंधित रोग होते हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। एक आपको केस में उदाहरण के लिए देखिए, चीजें उदाहरण से समझ में ज्यादा आती है। जब ये मेधेष्टि हवन सामग्री का निर्माण हुआ, एक बहन घाटकोपर मुंबई में रहती हैं, बहन दिव्या जी, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ। एक बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद वो कोमा में चली गई। कोमा में जाने के बाद
7 महीना ट्रीटमेंट चला। कितने महीने? पुणे और मुंबई के टॉप लेवल के बड़े हॉस्पिटलों के अंदर 7 महीने एडमिट रही। एक एक दिन का बिल 25,000 से लेकर के 45,000 आता था। कितना? और विशेष जिस दिन ट्रीटमेंट चले उसमें 80,000 से 1-1 लाख रुपए के बिल भरे। आप विचार कीजिए, 7 महीने लगातार हर दिन के इतने बिल, कितने लाख खर्च किए होंगे। उनके माता पिता जो कर सकते हैं सब कुछ कर दिया। टॉप लेवल के सारे हॉस्पिटलों की सारी चिकित्साएं लेने के बाद लास्ट में डॉक्टर लोगों ने कहा ये कोमा से बाहर नहीं आ सकती, और बाय चांस किसी कारण से अब आ भी गई तो उनकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी, वो देख नहीं पाएगी, वो सुन नहीं पाएगी और बोल नहीं पाएगी। इसको कहते हैं ना कि अब असहाय अवस्था में, अब कोमा में, तब उन डॉक्टर लोगों ने कहा कि जैसे कहते हैं ना दया मृत्यु, कि कोई ऐसी दवाई दे दे, कोई ऐसा इंजेक्शन दे दे कि इस शरीर से छुटकारा मिल जाए, नया जीवन मिल जाएगा। इस जीवन में क्या करेंगे वो? और जब ऐसी अवस्था में माता पिता घर लेकर के आए 7 महीने के बाद, जब घर लेकर के आए तो जो दवाइयां दी गई थी ना, उस दवाइयों के साइड इफेक्ट से हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए थे। गले में एक होल किया है कफ निकालने के लिए, छाती में एक होल किया है, बाहर मशीन लगी, उस मशीन से नली डाली है, श्वास आ रही है जा रही है। नासिका से एक नली डाली हुई है, उसमें से खाना लिक्विड रूप में देते हैं। पेशाब पानी के लिए 4 नलियों के साथ बेड के ऊपर, हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े, आंखें पूरी बाहर प्रोजेक्शन कर रही है, पूरी नस नाड़ियां ऐसे दिख रही, आंखें बंद नहीं हो रही है। जब लोग देखते थे ना, रोने लग जाते थे, रूह कांप जाए हमारी। ऐसी अवस्था में उस बहन को छोड़ दिया, कितना खर्च करने के बाद, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहते हैं, जो इतना आगे बढ़ा हुआ। वहां स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, स्पेशलिस्ट मशीनें थी, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलें हैं। एक एक दिन में 30, 35, 40, 45 हजार के खर्च, विशेष स्थितियों में 80,000 से 1-1 लाख के खर्च, और 7 महीना। आप विचार कीजिए कितना बड़ा ट्रीटमेंट हुआ। और उसके बाद क्या कहा, अब कुछ नहीं हो सकता है। तब माता पिता घर पे लेके आए थे, और तब ऐसी कंडीशन थी। उस समय उनको कहा कि कोई नहीं, आप उनके कमरे के अंदर जहां वो लेटी रहती है, आप ये हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, आहुतियां दीजिए। उन्होंने करना शुरू किया। आपको जैसे मैंने अभी बताया ना, हवन करते हैं तो क्या होता है, चीजें रूपांतरित होती है। ऑक्सीजन वायु में आई, मेडिसिनल कंपोनेंट्स वायु में आया, वो सुगंधी सुरभि वायु में आई, वो जो मंत्र का पाठ करते हैं उसकी ध्वनि, घर के अंदर पॉजिटिविटी, एनर्जी, जो प्रारब्ध जनित उस परिवार के, उस व्यक्ति के जो दोस्त थे वो भी कटे, या जो भी हुआ, ये मेडिसिनल चीजें। और 24 घंटे हम श्वास तो ले ही रहे हैं ना। वो कोमा में थी, मशीन से श्वास ले रही थी, लेकिन ले तो रही थी ना श्वास। तो श्वास के माध्यम से वो मेडिसिनल कंपोनेंट्स ब्लड तक, ब्लड के माध्यम से शरीर में गया, वो सुगंधी आई तो उससे हार्मोन्स बैलेंस हुए, या जो भी ये सारी चीजें हुई, उन सब के माध्यम से जो 7 महीना लाखों रुपए सब कुछ करने के बाद डॉक्टर ने मरने के लिए छोड़ दिया, 2.5 महीने हवन करने पर कोमा से बाहर आ गई। और लगातार फिर उत्साह बढ़ जाता है। उन्होंने 1-1 घंटा हवन करना शुरू कर दिया, सुबह और सायंकाल। 6 महीना पूरा हुआ, तब तक में उनकी खाने की नली, श्वास की नली और जो नलिया, ये सब चीजें हटने लग गई। आज 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, और डॉक्टर लोगों ने कहा था ये पहले तो कोमा से बाहर नहीं आएगी, बाय चांस आ भी गई, देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, उसकी स्मृति शक्ति वापस नहीं आएगी। जबकि आज वो सारी चीजें लौट आई वो, और अब ये वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई ज्वाइन की। ये है यज्ञ चिकित्सा, ये है हवन चिकित्सा। मैंने कहा ना अभी, यदि वेद में जो कहा, अथर्ववेद में, यदि क्षितायुर यदि वापरे तो यदि मृत्योरंतिकम नितेव तमाहरामे अस्पार्शमेनम सत्सारदाय। उसकी प्राण शक्ति क्षीण हो चुकी है, उनकी धातु ये क्षीण हो चुकी है, अब लंबा जीवन नहीं है, सामने मौत खड़ी दिख रही है। और ये हमने देखा इस केस में, सामने मौत खड़ी है, डॉक्टर लोगों ने मरने के लिए बोल दिया, अब कुछ नहीं है सामने। तमाहरामी नीर अस्पार्शमेनम सत्सारदाय, उसको भी मैं बाहर लाता हूं और 100 साल की निरोग आयु देता हूं। ये हमने प्रत्यक्ष देखा। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है, और कहा
आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तं यस्य रोगस्य भेषजं तस्य रोगस्य शान्त्यर्थं तेन तेनेव होमयेत्। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। हैदराबाद में माया देवी एक क्षत्रिय समाज की है। तो समाज में वो लोगों को घर में जो कटिबंधन है वो लोगों को बाहर नहीं भिजाते थे। फिर भी बहुत समझा के वो दीदी ने ब्रेन ट्यूमर था, वो दीदी का ब्रेन ट्यूमर। तो जैसा यज्ञ चिकित्सा करने लगे गूगल और मेधाइष्टि हवन सामग्री, ये मेधाइष्टि मस्तिष्क के लिए बनाई हुई हमने। मेधा इष्टि कहते हैं हवन को, इष्ट आपूर्त, ऐसे दो बड़े शब्द प्रयोग आते हैं। अंत्येष्टि मतलब अंतिम हवन, इसलिए अंतिम हवन जीवन पैदा भी होता है, गर्भाधान उसमें भी हवन किया जाता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पुंसवन सीमंतोन्नयन, फिर पैदा होता है तो जात कर्म नामकरण अन्नप्राशन निष्क्रमण करुण वेद चूड़ा कर्म वेदारंभ, ये सारे संस्कार गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास ये सब यज्ञ पूर्वक संपन्न होते हैं। और अंतिम जीवन का जो गंतव्य जो हमारा पूर्णता है वो भी किससे होती है? अंत्येष्टि इष्टि। तो हमने मेधा इष्टि मस्तिष्क के लिए, मधु इष्टि शुगर के लिए, वातेष्टि वात रोगों के लिए, कफेष्टि कफ के लिए, चर्म रोगों के लिए चर्म इष्टि, कैंसर के लिए कर्कटी इष्टि, निसंतानों के लिए संतति इष्टि, जिसकी बीमारी का पता ही ना लगे तो प्रारब्ध इष्टि, कोई प्रारब्ध दोष है, दिव्येष्टि सुगंधित के लिए, फिर ये गुग्गल, अलग अलग प्रकार की ये सामग्री। तो ब्रेन ट्यूमर में मेधा इष्टि और गुग्गल का गाय का घी का प्रयोग किया, फिर क्या हुआ? तो मेधाइष्टि और गूगल का हवन सामग्री से यज्ञानंतर यज्ञ चिकित्सा का एक घंटा अनुलोम विलोम और एक घंटा फिर ये अनुलोम विलोम कराया। इसी हवन की सामग्री में गुग्गल गाय का घी और मेधाइष्टि डाल के ये सामग्री डाली मेधाइष्टि की, गुग्गल डाला, गाय का घी डाला। तो कितने दिन किया? तो स्वामी जी मेधाइष्टि और गूगल हवन सामग्री से अनुलोम विलोम 1 घंटे करने के बाद हर दिन एक घंटा करता था। उससे पहले एलोपैथी का दवा दिया था, उससे उसका आंखों का भी नजर कम होने लगा। और डॉक्टर ने बोला कि ब्रेन ट्यूमर बढ़ता है तो आंख पर असर आता है, आंख बाहर भी निकल जाती है, नजर भी चली जाती है। अनुलोम विलोम करो आप लोग। हाँ, तो आंखों के ऊपर असर आने लगे तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा आंखों को भी निकालना पड़ता क्योंकि बहुत ये प्रॉब्लम हो गया तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर से। ऐसा बोलने के बाद में निरंतर ये यज्ञ चिकित्सा में एक घंटा अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन करने के बाद उसको डॉक्टर ने बोला कि आपको जरूरत नहीं है, आपको ठीक हो रहा है, क्या ट्रीटमेंट लिया, कहाँ लिया, कि वहीं कंटिन्यू करो, ऐसा बताया स्वामी जी। उससे अभी वो उसका घर में जो क्षेत्रीय समाज है बाहर नहीं भी जाते, ऐसा उसका ससुर अभी वो यज्ञ चिकित्सा के लिए उस बाहर भी जाने लगे क्योंकि दूसरों को सिखाने के लिए स्वामी जी। अब इसका ब्रेन ट्यूमर कैसा है? अब ब्रेन ट्यूमर अभी नॉर्मल है, रिपोर्ट के साथ लाया स्वामी जी हम लोग। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।